श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और उपसंहार चल रहा है भगवान। और अब आगे धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यह कक्षा क्रम है, इसे क्रम समुच्चय कहते हैं। यह क्रम से होता है। ज्ञान से भगवत स्वरूप को जान लिया तो बस भगवत रूप ही हो गया। ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म मैं नहीं जानता, यह ज्ञान समाप्त होता है। ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म मैं नहीं जानता, यह ज्ञान समाप्त होता है तो जीव का अपने स्वरूप का ज्ञान समाप्त हो जाता है, जो कि सारे दुखों का मूल है। अज्ञान समाप्त होने पर जीव अपने स्वरूप में स्थित होकर अमृत तत्व का अनुभव करता है। कैवल्य मुक्ति के समय देह छूटने पर कभी आवागमन नहीं करता। वेद के इस अभिप्राय को न मानकर कुछ लोगों ने सांख्य योग का समुच्चय माना है। सांख्य योग को साथ साथ करने के लिए कहा है, दोनों एक साथ हो सकते हैं ऐसा कहा है। आचार्य शंकर ने इस बात का खंडन किया है। कर्म उपासना का यद्यपि समुच्चय हो सकता है, मगर ज्ञान कर्म का समुच्चय कभी नहीं हो सकता। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण में अहम बुद्धि हो तो ही कर्म और भक्ति हो सकती है। यह मेरा कर्तव्य है, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हूँ, ऐसा दृढ़ अभिमान किसी भी सफल कर्मारंभ के लिए आवश्यक है। ऐसा अभिमान न हो तो कर्म भी नहीं हो सकता है। ज्ञान कांड में तो देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण और उनके कार्य ये सब के सब माया के ही कार्य हैं। आत्मा तो सबसे भिन्न ही है। आत्मा की परमात्मा के साथ एकता है। आत्मस्वरूप का भान होने पर जीव अपने को देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण से भिन्न मानता है। इनके धर्मों से अपने को असंग मानता है। इसमें होने वाले कर्मों को अपने में कभी नहीं मानता। अपने को साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, केवल साक्षी चैतन्य और निर्गुण मानता है। ज्ञानी अपने को अगर अकर्ता ही मानता है, असंग ही मानता है, तो कर्म की एक भी शर्त पूरी नहीं करता है। तो फिर कर्म और ज्ञान का विरोध ही हो गया। ज्ञान का कर्म के साथ कैसे समुच्चय हो सकता है? ज्ञान के साथ साथ कर्म उपासना नहीं हो सकती। ज्ञान में द्वैत समाप्त हो जाता है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद का दर्शन करना ही ज्ञान है। ज्ञान से द्वैत का समूल नाश होता है। ज्ञानी सर्वत्र एकम एव अद्वितीय ब्रह्म दर्शन ही करने लगता है। भक्ति में तो ऐसा चलेगा नहीं। भक्ति भेद बुद्धि बिना हो ही नहीं सकती। दूसरे से अपने को भिन्न और निकृष्ट मानने पर ही दूसरे की भक्ति होती है। परमेश्वर स्वामी मैं उसका दास हूँ, परमेश्वर स्वामी और मैं उसका दास हूँ, ऐसी दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि होने पर ही भक्ति होती है। ऐसी बुद्धि ज्ञान में कभी हो ही नहीं सकती। जो परमात्मा है वही मैं हूँ, ऐसा ज्ञान तो ज्ञानी की शर्त है। तो ज्ञानी से ज्ञान के साथ भक्ति का अनुष्ठान कैसा हो सकेगा? ज्ञान से स्त्री पुत्र धन गृह इस सारे वस्तुओं का त्याग आवश्यक है, मगर कर्म के लिए तो ये सब आवश्यक शर्तें हैं। इनके बिना तो कर्म हो ही नहीं सकता। वेद के अभिप्राय को न जानने वाले ही ज्ञान कर्म के समुच्चय का कथन करते हैं। तो अन्य कुछ लोग कर्म उपासना ज्ञान को मुक्ति के स्वतंत्र मार्ग ही मानते हैं। ऐसा निर्मूल बातें करना वह उनका एक दुस्साहस मात्र कहा जाएगा। वेद का अभिप्राय तो ऐसा नहीं है। मल विक्षेप आवरण रूप माया मेघ कर्म उपासना ज्ञान से हट जाते हैं, अतः उनको हटाने में ही कर्म उपासना ज्ञान का उपयोग है। ब्रह्म प्राप्ति में उनका कुछ भी उपयोग नहीं। ब्रह्म तो हमारा स्वरूप है, वह सदा प्राप्त ही है। ब्रह्म तो हमारा स्वरूप ही है, वह सदा प्राप्त ही है।
जो चीज़ प्राप्त नहीं उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अप्राप्त की प्राप्ति में ही कर्म अनिवार्य होता है। ज्ञान से केवल अज्ञान की निवृत्ति होती है। ज्ञान तो एक प्रकाश तत्व है, वह तो बस अज्ञान की निवृत्ति करता है। अज्ञान की निवृत्ति होते ही आत्मा या ब्रह्म अपने स्वरूप में भासने लगता है। पहले ही आत्मा ब्रह्म रूप था, मगर अज्ञान से अप्राप्त जैसा हो जाता है। आत्मा में दुख नहीं, दुख तो संसार में है। दुख की निवृत्ति भी आत्मज्ञान से ही होती है। यदि आत्मा में दुख होता तो उसकी निवृत्ति के लिए कर्म करना पड़ता। यहाँ अज्ञानता के कारण ही जीव को दुख प्रतीत होता है। यदि दुख आदि धर्म आत्मा में सचमुच होते तो कर्म से ही निवृत्त होते। कर्म के बिना सुतराम निवृत्त नहीं होते। ज्ञान तो दुख का नाश नहीं करता, न अन्य किसी की प्राप्ति करवा देता है। ज्ञान मात्र अज्ञान की निवृत्ति कर देता है। ज्ञान प्राप्त होते ही मैं ही विभु व्यापक सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। मुझ में किसी काल में दुख नहीं था, मैं दुखहीन हूँ। अनंत आनंद अनंत सुख का सागर हूँ, ऐसा ही भान होता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।